दोस्तों आज हम एक और स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दी एडवाइस टू द फुलिश यानी मूर्ख को सलाह। दोस्तों इस तरह की कहानी पढ़ते रहने से क्या है कि हमारा जो इंटरेस्ट है इंग्लिश के लिए वो डेवलप होता है और दूसरा हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है इन ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल में देयर लीव्ड ए स्पैरो इन हर नेस्ट ऑन ए ट्री। यानी वहाँ देयर मतलब वहाँ लीव्ड यानी रहती थी स्पैरो एक चिड़िया या गौरैया इन हर नेस्ट अपने घोंसले में ऑन ए ट्री एक पेड़ पर। वन डे एक दिन इट वॉज़ वेरी कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड थी। अच्छा मौसम के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट है वो इट यूज़ होता है तो इसीलिए यहाँ पे इट यूज़ हुआ है और लिखा है कि वन डे एक दिन इट वॉज़ वेरी कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड थी। सम मंकीज़ टुक शेल्टर अंडर दैट ट्री। कुछ बंदरों ने टुक यानी लिया, शेल्टर यानी शरण ली, आश्रय लिया, अंडर दैट ट्री उस पेड़ के नीचे। दे वर शिवरिंग वो काँप रहे थे, कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दे वर शिवरिंग वो काँप रहे थे, विद कोल्ड यानी ठंड से। ए मंकी सैड एक बंदर ने कहा, आई विश वी हैड ए फायर। आई विश का यहाँ पे मतलब है काश, कि काश वी हैड ए फायर कि काश हमारे पास आग होती। एनदर सजेस्टेड दूसरे ने सुझाव दिया, लुक देखो, देयर वहाँ आर लॉट्स ऑफ ड्राई लीव्स ऑल अराउंड कि वहाँ लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारी ड्राई लीव्स हैं, सूखी पत्तियाँ हैं, ऑल अराउंड चारों तरफ। वी शुड कलेक्ट दैम, शुड होता है चाहिए, वी शुड कलेक्ट दैम हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए, दैम उन सभी को या उनको। देन फिर वी शैल थिंक ऑफ सम वे टू मेक फायर, फिर हम सोचेंगे ऑफ सम वे कोई तरीका या कोई रास्ता, टू मेक फायर यानी आग लगाने का या आग लगाने की जो है आग लगाने का कोई तरीका हम सोचेंगे। वी शैल थिंक ऑफ हम सोचेंगे, सम वे कोई तरीका, टू मेक फायर आग लगाने का। द मंकीज़ कलेक्टेड द लीव्स एंड सेट अराउंड टू फाइंड ए वे टू मेक इट बर्न। बंदरों ने कलेक्ट यानी इकट्ठा कर लिया, द लीव्स यानी पत्तियाँ, एंड सेट अराउंड और बैठ गए चारों तरफ, टू फाइंड ए वे रास्ता ढूंढने के लिए, तरीका ढूंढने के लिए, टू मेक इट बर्न इसको जलाने के लिए। सडनली अचानक, ए मंकी सॉ ए फायर फ्लाई एक बंदर ने सॉ यानी देखा, ए फायर फ्लाई यानी एक जुगनू, एक ऐसा मक्खी सा होता है, एक मक्खी सा एक जीव होता है मक्खी की तरह दिखने वाला, लेकिन ये इसमें क्या होता है कि इसमें रोशनी या एक चिंगारी सी जलती हुई नज़र आती है। तो अक्सर ये गांव वगैरह में आप देखेंगे रात में उड़ते हुए इनको देखेंगे तो इनको जुगनू भी कहा जाता है हिंदी में। ही रैन टू वर्ड्स वह दौड़ गया, टू वर्ड्स यानी की तरफ, इट इसकी तरफ, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए। ए स्पार्क इज़ फ्लोटिंग इन द एयर तो एक चिंगारी जो है फ्लोटिंग यानी तैर रही थी, इन दी एयर यानी हवा में। कैच इट पकड़ो इसे, एंड पुट इट और डाल दो इसे या रख दो इसे, अंडर द लीव्स यानी पत्तियों के नीचे। वी शैल हैव द फायर बर्निंग और हमारे पास क्या होगा, जलती हुई आग होगी। तो ऐसा वो बंदर कहता है। आगे है, तो आगे है, दी अदर मंकीज़ फॉलोड हिम मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज़ जो दूसरे बंदर थे उन्होंने फॉलो किया, पीछा किया उसका, उस जुगनू का, मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज़ यानी शोर मचाते हुए या शोर करते हुए। जब भी मेन वर्ब के बाद आईएनजी में कोई दूसरी वर्ब आएगी तो उसका मतलब ते हुए निकलता है। तो ये लिखा हुआ है कि दी अदर मंकीज़ जो दूसरे मंकीज़ थे, बंदर थे, उन्होंने फॉलो किया हिम उसका पीछा किया, मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज़ यानी शोर मचाते हुए। द स्पैरो वॉज वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम हर नेस्ट जो चिड़िया थी वो देख रही थी ऑल दिस यह सब, फ्रॉम हर नेस्ट अपने घोंसले से। शी कॉल्ड आउट उसने पुकारा, मंकी ब्रदर्स बंदर भाइयों, इट इज़ नो स्पार्क ये स्पार्क नहीं है, ये चिंगारी नहीं है, इट इज़ ए फायर फ्लाई ये एक जुगनू है। ए मंकी लुकड अप एंगरली एट हर एक मंकी ने, एक बंदर ने, लुकड अप देखा, एंगरली गुस्से में, एट हर उसको यानी चिड़िया को या स्पैरो को। स्टूपिड बर्ड मूर्ख पक्षी,
कीप योर बीक शट एंड माइंड योर ओन बिजनेस। कीप यानी रखो, योर बीक अपनी चोंच, शट यानी बंद, एंड माइंड योर ओन बिजनेस और अपने काम से काम रखो, अपने से मतलब रखो। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। मीनवाइल इसी बीच ए मंकी हैड मैनेज टू ट्रैप द फायरफ्लाई इन द कप ऑफ हिज हैंड्स। एक बंदर ने वो किसी तरह जो है मैनेज कर पाया ट्रैप में यानी जाल में फंसाने में जुगनू को, इन द कप ऑफ हिज हैंड्स अपने हाथों के प्याले में या अपने हाथों की जो गहराई होती है उसमें। द फायर फ्लाई वॉज पुट अंडर द हीप ऑफ द लीव्स। तो जो फायर फ्लाई है यानी जुगनू है उसको पुट यानी डाल दिया गया या रख दिया गया अंडर द हीप ऑफ द लीव्स यानी पत्तियों के हीप यानी ढेर में। एंड द मंकीज बिगेन ब्लोइंग एट इट, और जो बंदर थे उन्होंने शुरू कर दिया ब्लोइंग एट इट, इस पर हवा करना। द स्पैरो एडवाइज्ड, चिड़िया ने या गौरैया ने सुझाव दिया, सलाह दिया। यू विल नॉट बी एबल टू मेक फायर दैट वे। अब एबल टू का मतलब होता है पाएगा, पाएंगे, ऐसी लास्ट में हिंदी आती है। तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक फायर, तुम आग, वो उसने सुझाव दिया, स्पैरो ने सुझाव दिया, सलाह दिया कि भाई यू विल नॉट बी एबल टू मेक फायर दैट वे, कि तुम जो है इस तरीके से आग नहीं लगा पाओगे, उस तरीके से आग नहीं लगा पाओगे। यू शुड ट्राई, तुम्हें तो कोशिश करनी चाहिए। स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स, दो पत्थरों को स्ट्राइक करने की, दोनों पत्थरों को टकरा करके या मार करके, टू मेक स्पार्क्स फ्लाई, और उसमें से चिंगारी उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा चिड़िया ने उस बंदर को जो है सलाह दी। द मंकीज़ वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट देयर फेलर, और जो मंकीज़ थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो कहीं ना कहीं दुखी हो गए थे, सैड हो गए थे एट देयर फेलर, अपनी असफलता पर, क्योंकि उनसे आग नहीं लग रही थी। द स्पैरोज एडवाइज्ड, जो स्पैरो यानी जो गौरैया या चिड़िया की जो एडवाइस थी यानी सलाह थी, वो साउंडेड लाइक ए टॉन्ट, टॉन्ट होता है ताने मारना। तो जो स्पैरो की, जो चिड़िया की सलाह थी वो साउंडेड यानी लग रही थी टॉन्ट की तरह, एक ताने की तरह लगी बंदरों को। एन एंग्री मंकी, और इस पर क्या हुआ कि जो एक एन एंग्री मंकी ग्रैब द स्पैरो एंड थ्रू इट लाइक ए स्टोन एट द ट्रंक ऑफ द ट्री, और उस गुस्सैल या गुस्से में आए हुए बंदर ने ग्रैब यानी पकड़ा स्पैरो यानी चिड़िया को, एंड थ्रू इट और फेंक दिया इसे, लाइक ए स्टोन एक पत्थर की तरह, एट द ट्रंक यानी तने पर, ऑफ द ट्री पेड़ के तने पर। द बर्ड ड्रॉप डाउन डेड, और जो बर्ड है वो गिर करके मर गई। जो पक्षी था वो गिर करके मर गया। तो मोरल जो है लास्ट में निकल रहा है कि ऑफरिंग अनकॉल्ड फॉर एडवाइस टू द फूल्स इज़ नो गुड, यानी कि अनावश्यक बेकार में अगर मूर्ख को आप मदद के लिए ऑफ़र करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई होगी स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, बाय।